हेलो बच्चों, और मैं अगला वीडियो लेकर आया हूँ किसके बारे में? तलपट के बारे में। अगला वीडियो हमारा किस पे रिलेटेड है? तलपट से रिलेटेड है। अगला वीडियो किस रिलेटेड है? तलपट से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे तलपट के बारे में। तलपट बनाने के रूल्स क्या हैं, तलपट कैसे बनता है, फॉर्मेट क्या है, तलपट बनाने के फॉर्मेट क्या है, तलपट के रूल्स क्या हैं, तलपट क्या होता है, तलपट बनाने की कितनी विधियां हैं, और इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और एक एक चीजों को बारीकी से सीखेंगे और जानेंगे कि तलपट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ट्रायल बैलेंस। क्या आता है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को हम क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस को हम क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस को क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए तलपट क्यों बनाते हैं। तो तलपट बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना। क्या करना? अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना, यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जांच करने के लिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जांचने के लिए हम क्या करते हैं? तलपट को बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? तो अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए किसको बनाते हैं? तलपट को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? तलपट को। अब आती है बात कि तलपट बनाने की कितनी विधियां हैं। क्या बनाने की? तो तलपट बनाने की कितनी विधियां? क्या है? तलपट बनाने की विधियां क्या आती है? तलपट बनाने की विधि। ठीक, तलपट बनाने की कितनी विधियां हैं? तो तलपट बनाने की कितनी विधियां हैं? तो तलपट बनाने की 3 विधियां हैं। कौन कौन? पहला होता है योग विधि। क्या है? योग विधि। फिर क्या है? शेष विधि। क्या है? शेष विधि। कितनी विधि? 3 विधि। योग विधि, शेष विधि, और क्या है? तीसरा है योग एवं शेष विधि। क्या है? योग एवं शेष विधि। ये 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? ये 3 विधियां, योग विधि, शेष विधि और योग एवं शेष विधि। अब हम एक एक चीज करके समझेंगे कि योग विधि में क्या होता है, शेष विधि में क्या होता है, और हमारे योग और शेष विधि में क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मेट ऑफ, क्या बोलते हैं, क्या? ट्रायल बैलेंस के प्रारूप को। क्या समझते हैं? ट्रायल बैलेंस के प्रारूप को। तो ट्रायल बैलेंस के प्रारूप में 5 कॉलम होते हैं। ट्रायल बैलेंस के प्रारूप में कितने कॉलम होते हैं? तो 5 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? तो 5 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम? 5 कॉलम। तो कौन कौन से 5 कॉलम होते हैं हम लोग? हम एक एक चीज क्या होता है समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, यानी कि बैलेंस। फिर होता है हमारा, फिर क्या होता है हमारा? एलएफ। क्या होता है? एलएफ, लेजर वॉल्यूम। ठीक। फिर हमारा क्या होता है? फिर हमारा होता है पार्टिकुलर्स। क्या होता है? पार्टिकुलर्स या नेम ऑफ अकाउंट। क्या होता है? नेम्स ऑफ अकाउंट। क्या होता है? नेम्स ऑफ अकाउंट्स। और फिर क्या होता है? ये होता है हमारा सीरियल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके क्या होता है? आइटम्स दिए रहते हैं। इस आइटम को क्या होता है? डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में। ये तलपट के फॉर्मेट्स होते हैं। क्या होते हैं? तलपट के फॉर्मेट्स होते हैं। और इसमें हमको सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो मॉडर्न अप्रोच होता है, क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से जो खाते का वर्गीकरण हम करते हैं तो 5 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? 5 तरीके से। सबसे पहला होता है एसेट्स, फिर होता है लायबिलिटीज। क्या होता है? लायबिलिटीज। फिर होता है कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल। और फिर होते हैं हमारे इनकम्स, और फिर होते हैं हमारे क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। इन चीजों को अगर हम समझेंगे तभी हम तलपट क्या बोलते हैं इजी वे में समझ पाएंगे। तो जो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? एसेट्स और एक्सपेंसेस। ये दोनों का सेम नेचर होता है। सेम मींस क्या बोलते हैं? इनका बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है?
डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है और हमारा लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, इन सब का बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। उम्मीद करते हैं कि इस चीजों को आप समझे होंगे और मैं फॉर्मेट में आपको एक एक चीजें समझा दे रहा हूं। जैसे हम बना रहे, मान लीजिए ट्रायल बैलेंस, क्या बना है, ट्रायल बैलेंस, क्या पढ़ा है, ट्रायल बैलेंस। तो मान लीजिए कि हम सवाल से ही ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में हम 5 कॉलम को बनाएंगे। कितने कॉलम को बनाएंगे, 5 कॉलम को। तो अगर हम इसमें 5 कॉलम को बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा होगा क्या, सीरियल नंबर, क्या होगा, सीरियल नंबर। फिर होगा हमारा नेम्स ऑफ अकाउंट्स, फिर होगा हमारा क्या, एलएफ, फिर होगा हमारा क्या, डेबिट अमाउंट, और फिर होगा क्रेडिट अमाउंट। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हमारा आया क्या, एसेट्स, क्या आया, एसेट्स। एसेट्स को हम कहाँ लिखेंगे, एसेट्स को हम लिखेंगे, एसेट्स को कहाँ लिखेंगे, एसेट्स को लिखेंगे हम डेबिट साइड। अगर मान लीजिए सेकेंड नंबर पर आया हमारा क्या, एक्सपेंसेस, सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आया, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। और हमारा थर्ड नंबर मान लीजिए आया क्या, लायबिलिटीज, क्या आया, लायबिलिटीज। तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, तो लायबिलिटीज को लिखेंगे हम क्रेडिट साइड। फिर मान लीजिए फोर्थ नंबर का हमारे पास आया क्या, इनकम, क्या आया, इनकम। इनकम को हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। और फिफ्थ नंबर पर आया हमारा क्या, कैपिटल, क्या आया, कैपिटल। तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। और उसके बाद हम दोनों को साइड पे क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो दोनों साइड पे बैलेंस करेंगे तो हमारा डेबिट बैलेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्विवेलेंट आ जाता है, हम समझते हैं कि हमारे तलपट की जो हम तलपट बनाए हैं, जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो हम तलपट बनाए हैं, वो हमारा क्या है, तलपट सही है। अगर हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेम मैच कर जाता है, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस क्या है, 100% एक्यूरेट है। तलपट बनाने का उद्देश्य ही होता है कि हम क्या कर सके, हम गणितीय सूत्र की जांच कर सके। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल केतु भैया कॉमर्स वाले पे पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो इस YouTube चैनल पर आप लोग के लिए ला सकूं। इस YouTube चैनल पे अभी क्या बोलते हैं 11th की वीडियो चल रही है और साथ ही साथ 12th की भी आएंगी और उसके बाद बीकॉम की भी वीडियो इसी YouTube चैनल पर आएंगी। इस पर आएंगी, इसी पर बीकॉम और एमकॉम की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी चैनल पे 11, 12 बीकॉम और एमकॉम का वीडियो आसानी से रीच करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।